बर्तन यदि अशुद्ध हो जाता है तो उस पात्र को रज से साफ किया जाता है। और वो रज किसकी? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। क्योंकि जब तक तुम अपने मन रूपी मुकुर को सुधारोगे नहीं, भैया एक दर्पण ही एक संसार में ऐसा है कि जैसे तुम हो वैसा ही तुम्हें दिखाता है। भैया तोरा मन दर्पण कहलाए, क्योंकि व्यक्ति का मन ही ये बात जानता है कि हम कैसे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मन जानता है। और महाराज बिना दर्पण के आजकल गोसाई जी काम नहीं चलता। तिलक स्वरूप भी करना हो तो उसके लिए दर्पण चाहिए, माथे पर चंदन भी लगाना हो तो दर्पण चाहिए। और दर्पण की तो बात ही क्या है महाराज, कहीं कोई तैयार होकर के जाता है ना, तो गाड़ी से उतर के जो गाड़ी के शीशे होते हैं ना, कांच होते हैं, उनमें भी एक बार अपने बालों को सही करके, कपड़ों को सही करके फिर आगे बढ़ते। तो भैया जिस दिन मन रूपी दर्पण को तुम देखोगे कि हम कैसे हैं, और व्यक्ति के गुण और अवगुण या तो सिर्फ उसको पता रहता है या श्री राधा गोविंद देव सरकार को, कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, मेरे अंदर क्या अवगुण छुपे भरे हैं, या तो मैं जानता हूं या ठाकुर जी जानते हैं। और बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हम दुनिया के सामने भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। अपने मन की बात को यदि कहना है तो श्री राधा गोविंद देव, क्योंकि वो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। और सज्जनों, हम और आप सभी जो ये 7 दिन पर्यंत जो कथा श्रवण पान करते हैं, ये कथा है क्या? ये कथा, ये भागवत अध्यात्म दीप है। और इस अध्यात्म दीप में, इस भागवत रूपी अध्यात्म दीप के उजाले में बैठकर के हम अपने अतीत के पन्नों को पलटते हैं कि हमने अपना जीवन कैसा जिया। हम अपने अतीत के पन्नों को, अपने जीवन को जैसा हमने जिया, क्या सही जिया या गलत जिया, ये भागवत में बैठ करके पता चलता है। और जैसा जिया क्या वैसा जीना चाहिए, और नहीं जिया तो हम उन अतीत के पन्नों को, अपने इतिहास को हम सत्संग में बैठ करके महाराज कैलकुलेट करते रहते हैं। और यदि नहीं जिया तो आगे हमें जीना है, ये सत्संग सिखाता है। इस भागवत रूपी अध्यात्म दीप में ये संसार में अंधेरा छा रहा है। सज्जनों, उस अंधेरे से, भाई अंधेरा कब तक? जब तक दीपक नहीं जलता। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ आप इस अध्यात्म दीप के द्वारा हमारे मन के अंधकार को दूर करो। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम,
नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है और उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य का उदय होना बहुत जरूरी है।